अस्सलाम वालेकुम, मैं हुरम एंड वेलकम टू माय चैनल। 30 डेज स्किन केयर गाइड में आज हम लोग बात करेंगे ग्लूटाथियोन की, क्योंकि जब भी हम किसी गोरे एक्टर को देखते हैं जो कि पहले थोड़ा सा डार्क था तो हम कहते हैं गोरे होने वाले इंजेक्शन लगाए हैं इसने। यार गोरे होने वाले टीके, गोरे होने वाले टीके, गोरे होने वाले टीके इतना ज़्यादा मशहूर हैं कि मुझे तो यूँ लगता है जैसे पता नहीं हर दूसरा बंदा गोरे होने वाले टीके लगवा रहा है। तो ग्लूटाथियोन पर आज हम बात करते हैं। ग्लूटाथियोन जो कि उर्फ आम में कहलाते हैं गोरा होने वाले इंजेक्शंस। तो ग्लूटाथियोन के बारे में आम तस्वुर ये है कि ये आपको गोरा करता है और ये एंटी एजिंग होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि अगर ये किसी को गोरा करता भी है तो उसमें ये आपकी स्किन से कुछ शेड्स आपको लाइट करेगा। ये नहीं कि अगर आप काले हैं या आप बहुत डार्क हैं तो आप कहें कि मैं एकदम से अंग्रेज़ बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। ये आपकी स्किन से थोड़े से शेड आपको लाइट करेगा। बात करते हैं ग्लूटाथियोन किस तरह से आपको मिलता है। तो ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन सबसे फेमस फॉर्म है ग्लूटाथियोन की इंजेक्शन की फॉर्म में। उसके अलावा पिल्स होते हैं, उसके अलावा लोशंस, फेस वॉशेस, क्रीम्स, इन सारी चीज़ों में आपको ग्लूटाथियोन मिलता है। अब आ जाता है कि ग्लूटाथियोन यूज़ कैसे किया जाए। तो देखिए, ग्लूटाथियोन अगर आपका प्लान है कि मैं ग्लूटाथियोन यूज़ करूं तो सबसे पहले आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। डॉक्टर को कंसल्ट करने से ये होगा कि वो आपका प्रॉपर ब्लड टेस्ट, आपके हार्मोनल टेस्ट लेगा, जिससे उसे पता चलेगा कि असल रीज़न क्या है। क्योंकि हो सकता है कि जिसको आप कालापन समझ रहे हैं वो कोई बीमारी हो, कोई पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो, मिलाजमा का प्रॉब्लम हो, वैसे ही कोई स्किन से रिलेटेड कोई इशू हो। तो सबसे पहले तो ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि आपको वाकई में कालेपन का क्या रीज़न है। और अक्सर इस तरह होता है कि हम काले नहीं होते या हम डार्क नहीं होते, हमारा रंग खराब हो चुका होता है धूप की वजह से, क्योंकि हम सनस्क्रीन नहीं लगाते। तो अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे, मैं सबसे पहले तो आपको ये कहूँगी कि अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे तो सबसे बड़ा रीज़न आपकी रंगत ख़राब का वही है। तो आप सबसे पहले तो सनस्क्रीन लगाना शुरू करें। अब इंजेक्शंस की बात कर लेते हैं। तो इंजेक्शंस तो आप खुद से लगा ही नहीं सकते, वो तो हमेशा आपको डॉक्टर लगाएगा और डॉक्टर ही आपको रेकमेंड करेगा कि कितने आपको इंजेक्शंस की ज़रूरत होगी। लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि तकरीबन 10 या उससे ज़्यादा इंजेक्शंस के बाद ही आपको कुछ रिजल्ट नज़र आने लगता है। और ये इतने सस्ते नहीं होते, तो ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो कि इसे अफोर्ड कर सकते हैं। और इसमें ऐसा भी नहीं कि 10 से 15 इंजेक्शन आपने लगाए तो परफेक्ट हो गया काम, उसके बाद आप छोड़ देंगे। ये आपको थ्रू आउट योर लाइफ, जब तक आप अपना यही रंग चाहते हैं, आपको लगवाने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। ये नहीं कि 10 से 15 ही हर दफ़ा लगाने हैं, बाद में फिर कम हो जाते हैं, लेकिन आपको लगाने पड़ते हैं। अगर आप छोड़ेंगे तो रंग वैसा का वैसा ही हो जाएगा जैसे इंजेक्शन से पहले था। पिल्स की अगर हम बात करें, टैबलेट्स की बात करें, तो आपको 500 से 1000 mg की टैबलेट लेनी होती है। तकरीबन 3 से 4 महीने आपको लगते हैं रिजल्ट देखने में, और कभी कभार 6 महीने भी लग जाते हैं। और अगेन मैं आपको बताऊंगी कि कभी कभार तो ऐसा होता है कि रिजल्ट आता ही नहीं, चाहे आप इंजेक्शन लगवा लो, पिल्स ले लो, फेस वॉशेज यूज़ कर लो, क्रीम्स यूज़ कर लो। फेस वॉश और क्रीम की हम बात करें तो उसका कोई ख़ास असर नहीं होता। मैंने काफ़ी रिसर्च की है, मैंने काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ देखे हैं, तो उसका कोई ख़ास रिजल्ट लोगों को नज़र नहीं आता। ग्लूटाथियोन कितने टाइम में असर दिखाने लगता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 से 6 महीने, और कभी कभार उससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को फेयर नहीं करना, या आपका रंग ऑलरेडी अच्छा है और आपने उसे बस 1 से 2 शेड्स लाइट करना है, तो आपको 3 महीने में रिजल्ट नज़र आएगा। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्शन काफ़ी डार्क है और आप उसको यानी कि काफ़ी ज़्यादा आप उस पर काम करवाएंगे, तो उसमें आपको 1 साल भी लग सकता है। तो ये आपका डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि आपको कितना टाइम लगेगा, आपकी स्किन को देखते हुए, आपके कॉम्प्लेक्शन को देखते हुए। यहीं से नया क्वेश्चन है कि क्या इसके रिजल्ट परमानेंट होते हैं? तो देखें जी, रिजल्ट तो बिल्कुल परमानेंट नहीं होते इसके। एज आई टोल्ड यू कि जब तक आप इसे लगाते रहते हैं तब तक आप ठीक रहते हैं। जैसे आप इसे छोड़ते हैं तो महीने 2 महीने के अंदर आपका कलर वापस आ जाता है। दूसरी चीज़, मैंने बहुत सी यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी हैं ग्लूटाथियोन के पिल्स की तारीफ़ें करते हुए, क्रीम की तारीफ़ें करते हुए। जितनी मैंने वीडियोस देखी हैं वो सारी स्पॉन्सर्ड हैं। उसके अलावा आपने एक्टर्स को देखा हुआ यूज़ करते हैं और आप उनसे मुतासिर होकर फिर पिल्स खरीद लेते हैं, क्रीम्स खरीद लेते हैं। तो देखें, वो भी सच नहीं है। आपको पता है कि सोशल मीडिया की ज़िंदगी झूठ है। मैं आपको सच बता रही हूँ, आप लोग बेशक मुझे बुरा भला कहो, लेकिन सच यही है कि डिपेंड करता है कि आपकी अगर किस्मत अच्छी होगी आप पे काम करेगा, वरना आप पे काम नहीं करेगा। साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये नहीं है कि इसकी वजह से आपको कोई एलर्जी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम। हाँ, माइनर एलर्जी शायद थोड़ी बहुत हो जाए, लेकिन वो भी आपका डॉक्टर आपको ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन देने से पहले पैच टेस्ट कर लेगा, थोड़ा सा टेस्ट कर लेगा, उससे आइडिया हो जाएगा।
तो एलर्जी नहीं, यानी कि कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि इससे साइड इफेक्ट वगैरह होते हैं, इसलिए लोग बड़े मज़े से क्रीम्स खरीद लेते हैं, साबुन खरीद लेते हैं, टैबलेट्स खरीद लेते हैं, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट तो होते नहीं। तो लोग कहते हैं चलो यार अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। मैं अगर आपको सजेशन दूं तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि इन चक्रों में ना पड़ें। आप सनस्क्रीन लगाएं, विटामिन सी सीरम एक खरीद के रख लें, आप उसको इस्तेमाल करें। डर्मा रोलर के बाद तो विटामिन सी के बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं। मैं डर्मा रोलर पर जल्द ही वीडियो बनाऊंगी। ये मुझे यहाँ पर पिंपल हो रहा है तो इस वजह से मैं नहीं बना रही, क्योंकि पिंपल्स के ऊपर आप डर्मा रोलर को यूज़ नहीं कर सकते। तो अच्छी फूड खाएं, अंदर से जब आपकी क्लींजिंग होगी वो आपके फेस पर भी नजर आएगी। सर्दियां आ गई हैं तो एबीसी जूस यानी एप्पल, बीट रूट, चुकंदर और कैरेट, गाजर, ये तीनों चीज़ों का जूस पिएं। वल्लाही बहुत अच्छा रिजल्ट आता है स्किन पर। और उसके अलावा अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप कैरेट और ऑरेंज जूस पिए, बहुत 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 ज़बरदस्त रिजल्ट आता है इसका। मेरी फ्रेंड किया करती थी और उसका रंग हम कहते थे यार तुम क्या करती क्या हो, इतना ग्लोई और पिंकी पिंकी रंग क्यों है तुम्हारा। तो आप नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं, इंटरनल क्लींजिंग करें, सीटीएम रूटीन पर ध्यान दें और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स अपनी स्किन पर नजर आएंगे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरी बाकी अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं स्किन केयर पर तो आप मेरी प्लेलिस्ट 30 डे स्किन केयर गाइड में जाके देख सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।